गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन, जो कि हमारी 10th क्लास की जो पोएम है एनिमल्स, इसके ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो हम इस पोएम का ब्रीफ स्केच समझेंगे, फिर आप अपनी बुक्स को तैयार रखना, क्योंकि हम फिर इसे लाइन टू लाइन समझेंगे कि कवि इस पोएम में क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम बात करें एनिमल्स की। एनिमल की जब बात की जाती है तो एनिमल इज ए वेरी फेथफुल ह्यूमन। जो पशु होता है वो बहुत ही वफादार होता है। एंड इसके अलावा पशु की बहुत सी खूबियां जो हैं आपकी इस पोएम में बताई गई हैं, जिनमें ये कहा गया है दे आर सेल्फ प्लेस्ड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। आत्मनिर्भर होते हैं और वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार रहते हैं। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। व्यक्ति की जब बात की जाती है तो व्यक्ति में और पशु में एक साइंटिफिकली डिफरेंट होता है कि व्यक्ति हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है या उसकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। जो परिस्थिति होती है उनकी, उसी में वो रहते हैं। उस परिस्थिति की किसी से शिकायत नहीं करते हैं। दुखों में रहते हैं, दुखों को सहन करते हैं और उनको बर्दाश्त करते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते। लेकिन व्यक्ति में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के लिए कोसता है, दोष देता है इसको ईश्वर को, लेकिन व्यक्ति ये चीज भूल जाता है कि उसके कामों के अनुसार या उसकी करनी के अनुसार की उसको अपने जो समय है उसका सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की पोएम जो एनिमल्स है। इसको लाइन टू लाइन हम समझेंगे और इसको पढ़ेंगे ताकि आपको विवृत तौर पे समझ में आए। सबसे पहले आप अपनी बुक उठाइए और पोएम निकालिए एनिमल्स। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-contained. जो पहली लाइन है उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि I think, कवि जो है वो ये बात कहता है कि मैं सोचता हूं। क्या सोचता हूं भी? I could turn, कि मैं मुड़ूं और रहूं। किसके साथ? पशुओं के साथ। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले, आज के दिन देखो व्यक्ति टाई बेल्ट लगा के घूमता है, लेकिन प्राचीन काल में व्यक्ति जो था वो पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। तो यही बात कवि इस पोएम में दर्शाना चाहता है कि वो जिस स्टेज में आज पशु है उसी स्टेज से कभी ना कभी किसी समय पे गुजरा है। लेकिन व्यक्ति के अंदर विवेकशीलता है, सोचने की क्षमता है, जिसके कारण उसका विकास हुआ। पशुओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए कवि कह रहा है आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई कुड टर्न, कि भाई मैं मुड़ूं, मतलब पीछे समय को याद करूं, एंड लिव विद एनिमल्स, मैं रहूं किसके साथ? पशुओं के साथ। क्यों रहूं भाई? दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ। जो पशु है वो कैसे हैं? शांत है और आत्म संतुष्ट है, उन्हें संतुष्टि है। मतलब कि आप अगर किसी चीज से, पेरेंट्स से मांग करते हो कि मेरे को 10,000 का फोन चाहिए, तो अगर पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप उसका विरोध करते हो कि नहीं, हमें तो ये चाहिए। मतलब आप आत्मसंतुष्ट नहीं है। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। जो उन्हें परिस्थिति मिलती है उसी में वो संतुष्ट होते हैं। आप सब गाय भैंस रखते होंगे। कभी किसी भैंस को सुना है आपने कि आज मेरे को खाने को अच्छा नहीं दिया तो मैं दूध नहीं दूंगी? ऐसा कोई नहीं बोलता। वे अपनी परिस्थिति के अनुसार एडजस्टमेंट करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसी खूबी के कारण कवि जो है रहना चाहता है किसके साथ? पशुओं के साथ। जिसके कारण उसने कहा आई थिंक आई कुड टर्न, कि भाई मैं सोचता हूं मैं मुड़ूं और रहूं किसके साथ? पशुओं के साथ, क्योंकि वो शांत है और आत्म संतुष्ट है। अगली लाइन देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कवि कहता है कि मैं खड़े होता हूं और देखता हूं लंबे समय तक
किसको? पशुओं को। एक कवि क्या कह रहा है कि भाई पहले तो मैं सोचता हूं कि मेरे को रहना चाहिए पशुओं के साथ। क्यों? क्योंकि पशु जो है आत्मसंतुष्ट है और शांत है, जिसके कारण कवि खड़े होकर कई देर तक या बहुत समय तक उन्हें देखता है। They do not sweat or whine about their condition. आपने देखा होगा जब किसी के रिलेटिव्स की मृत्यु होती है तो बहुत व्यक्ति दुख विलाप करता है, सगे संबंधी की मृत्यु होती है, दुख विलाप करता है और उस दुख विलाप में कोसता है किसको? भगवान को। किसको कोसता है? भगवान को। बोलते क्या है कि करनी का फल उसने भोगा। अब कोई शराब पीने वाला है और ईश्वर को कोस रहा है कि ईश्वर ने उसके कर्म में यही लिखा है, तो उस चीज का दोषी ईश्वर नहीं बल्कि वो व्यक्ति स्वयं है। लेकिन ये विशेषता पाई जाती है पशुओं में कि उनमें न तो कोई बुराई होती है जिसके कारण वो ईश्वर को कोसते नहीं है। इसलिए पशु कैसे हैं? जो पशु हैं वो कभी न तो शोर करते हैं और न ही किसी चीज की चिंता करते हैं। लेकिन व्यक्ति के बिल्कुल उल्टा होता है। व्यक्ति चिंता करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ब्रीफ स्केच में कि व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है और जब उसे वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो उस चीज के प्रति शोर मचाता है। They do not lie awake in the dark and wait for their signs. Signs क्या होता है बेटा? साइंस। साइंस की जब बात की जाती है तो ये बना है किससे? पाप से। और साइनर क्या होता है? पापी। साइनर क्या होता है? पापी। पाप करने वाला क्या? पापी। पापा को नहीं बना देना, ठीक है? तो ये साइन क्या होता है? पाप। और साइनर क्या हुआ? पापी। तो व्यक्ति जो होता है वो पाप करता है क्योंकि अपने स्वार्थों को अधिक महत्व देता है। पशुओं में ये चीज नहीं पाई जाती है, जिसके कारण पशु जो होते हैं वो अपने दुखों में चलते रहते हैं। आपने देखा होगा पशु के अंदर दुख होता है, कोई पशु बीमार होता है तो दे शो देयर टोकन्स, वे अपने चिन्ह दिखाते हैं। आप इस पोएम में एक वर्ड पढ़ोगे, टोकन। टोकन क्या होते हैं? चिन्ह। जैसे कोई पशु बीमार हुआ, सिम्टम्स बोल सकते हो आप सिनोनियम में कि भाई कोई पशु बीमार हुआ तो कैसे दर्शाएगा कि भाई उसकी आंखों में से आंसू आएंगे, चरेगा नहीं, सुस्त होगा। ये सारे क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति के साथ ऐसा किया वो हो तो अपनी बीमारी का विलाप करता है, दुख प्रकट करता है, इसके अलावा कोसता है किसको? ईश्वर को या भगवान को। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। They do not make me sick discussing to their duty to God. ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए धार्मिक प्रवचन देने वाले बहुत गुरु मिलते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है। उन्हें मालूम होता है लेकिन वो अपनी ड्यूटी या कर्तव्यों को दूसरों के साथ बांटते नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with mania of owning things. व्यक्ति दुखी होता है, क्यों? क्योंकि वो हर चीज पे अपना हक जताता है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसका मतलब एक अमीर है, दूसरा गरीब है। और अमीर व्यक्ति जो है वो दुखी होता है किसकी तुलना में? गरीब व्यक्ति की तुलना में। गरीब व्यक्ति दुखी होता है क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास वो वस्तु है। अमीर व्यक्ति दुखी होता है क्योंकि उसे वो वस्तु संभाल के रखनी पड़ती है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पशुओं में न तो कोई गरीब है, न ही कोई अमीर है, न ही कोई छोटा है, न ही कोई बड़ा है, बल्कि सारे क्या है? एक समान है। जिसके कारण पशु जो है वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति जो है रहना चाहता है किसके साथ? पशुओं के साथ। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-contained. कवि क्या कह रहा है कि मैं सोचता हूं मैं मुड़ूं और रहूं किसके साथ? पशुओं के साथ। क्यों? क्योंकि पशु जो है वो शांत है और आत्म संतुष्ट है। इसके अलावा I stand and look at them long and long.
कभी कहता है कि मैं खड़े होता हूं और पशुओं को काफी लंबे समय तक देखता हूं। दे डू नॉट लाई, अवॉक मीन द डार्क ऑफ देयर बीट फॉर साइंस। पशुओं के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो रोते नहीं है। किसके कारण? अपने पापों के कारण। लेकिन व्यक्ति जो होता है वो रोता है किसके कारण? अपने पापों के कारण। ठीक है। They do not may discuss they're discussing about the duty to God। व्यक्ति जो होता है दुखी होता है और अपने कर्तव्यों को बताता है कि ईश्वर के प्रति तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन पशुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति जो है हर चीज पे अपना हक जताता है, जिसके कारण वो दुखी होता है। व्यक्ति के अंदर छोटा बड़ा पाया जाता है, अमीर गरीबी पाई जाती है, लेकिन पशुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण कवि जो है वो पशुओं के साथ रहना चाहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा। नॉट वन नील्स टू एनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. I wonder where they get those tokens. Did I pass it that way used times ago with neglecting drop them? मतलब not one kneels to another nor to his kind that। व्यक्ति घुटने टेकता है ताकतवर के सामने या अमीर के सामने, लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है। कोई किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है। क्यों? क्योंकि पशुओं में न तो कोई अमीर है, न ही कोई गरीब है, न ही कोई छोटा है, न ही कोई बड़ा है। नॉट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। पशु जो है हजारों वर्ष से इसी सोच पे रह रहे हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी पशुओं में आदरणीय या अनादरणीय नहीं है और कोई भी पशुओं में दुखी नहीं है पूरी इस पृथ्वी पे। ठीक है। सो दे शो मी देयर रिलेशंस। इसलिए कवि कहता है कि मेरे को लगता है कि पशु जो है अपना संबंध मेरे को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भी एक उसी स्टेज से गुजरा है जिस स्टेज से आज के दिन पशु गुजर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति भी कभी आदि मानव का जीवन या पशुओं का जीवन जीता था। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए दे ब्रिंग मी टोकन्स माई सेल्फ दे इवेंट्स। मैं आपको बताऊं कि कवि ये बात बता रहा है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स, वे मेरे को चिन्ह दिखाते हैं और मैं समझ नहीं पाता कि वे चिन्ह कहां से लाते हैं। चिन्ह कैसे? आपने देखा होगा कि घरों में कुत्ते पालते हैं। कुत्ते को अगर पाला तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ कुत्ते का विशेष लगाव होता है। अगर वो व्यक्ति बहुत दिनों के बाद घर पे आता है तो कुत्ता उसकी तरफ उछलता है। इट मीन्स वो अपनी प्रेम या वात्सल्य व्यक्ति के प्रति प्रकट कर रहा है। तो वो क्या है? एक तरह का टोकन है। और कवि कहता है कि मैं समझ नहीं पाता कि ये भाव या टोकन उनमें कहां से आते हैं। Them plainly in their position, और वो अपने इस अवस्था में रहते हैं। और इन नातों से मेरे को पता चलता है कि मैं भी पशुओं से ही संबंधित हूं। आई वंडर, मैं सोचता हूं, वेयर दे गेट दोस टोकन्स, कि ये चिन्ह जो है पशुओं को कैसे प्राप्त होते हैं। कुत्ते के अंदर वफादारी की भावना होती है, पशु होते हुए भी कुत्ता वफादार होता है। लेकिन आप व्यक्ति की बात करो तो व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। आज के दिन आपने देखा होगा कि कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो अपने स्वार्थ के कारण अपने माता पिता को भी त्याग देती हैं, लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है। Did I pass a way that way used times ago with neglecting drop them? कभी कहता है कि क्या मैं भी कभी किसी समय में उस अवस्था से गुजरा हूं जिस अवस्था से पशु गुजर रही है।
और मैं लापरवाही से उस अवस्था से चूक गया और आज के दिन क्या बन गया, व्यक्ति बन गया, जिसके कारण मैं दुखी हूं। लेकिन फिर भी कवि की यही इच्छा है कि वो पशुओं के साथ रहना चाहता है। यहाँ पे आके ये जो आपकी पोएम है ये समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। देखिए, जो +2 और 10th के चैप्टर हैं वो हमारी शैक्षिक योग्यता केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि भाई 10th में हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, +2 में मार्क्स लेने हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर इन चैप्टर्स या पोएम्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा ये हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षाप्रद है। और अगर आप रुचि करके पढ़ोगे तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि जितना मजा आपको खाना खाने में आता है उससे दुगना मजा आपको ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर या पोएम पढ़ने में आएगा। व्यक्ति अगर आपको बोलेगा कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, पढ़ना नहीं अभी, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी विचारों को अपने जीवन में डालेंगे और जो मैंने आपको ब्रीफ स्केच एनिमल्स पोएम पढ़ाई है लाइन टू लाइन वो आपको समझ में आई होगी। इन्हीं बातों के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई त्रुटि या कमी लगती है, क्योंकि व्यक्ति गलतियों का पुतला होता है, हो सकता है मेरे से भी गलती हो, तो आप अपने विचार या पॉइंट कमेंट्स के द्वारा या व्यूज के द्वारा डाल सकते हैं और अगले वीडियो में या अगली कक्षा में हम इसमें सुधार कर सकें। और इसी के साथ अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को डालें। जय हिंद, जय भारत।